काफ़ी सारे लोग भाई मेरे पास मैसेज आता है कि भाई उनके पास इतना फॉलोअर्स है, इतना सब्सक्राइबर्स है, इतना व्यूज़ आता है, लेकिन भाई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाता है। एंड काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि भाई एक दो ब्रांड बीच में आ जाता है बट वो लॉन्ग टर्म अर्निंग नहीं हो पाता है, या फिर कभी बीच में अच्छा खासा ब्रांड आता भी है, बड़ा ब्रांड आता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म उसको हम लोग रख नहीं पाते हैं क्योंकि भाई डाउनलोड्स नहीं मिल पाता है, या फिर जो भी उनको रिचार्ज चाहिए, जो भी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। एंड उसके कारण एक बार तो वो स्पॉन्सर कर देता है बट वो लॉन्ग टर्म अर्निंग नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा गलती पता है क्या है? हर यूट्यूबर का गलती है वो ये कि भाई वो सिर्फ अर्निंग का देखते हैं। कोई ब्रांड आया, अर्निंग हो गया, काम खत्म। नहीं, अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो हाँ, एक तो आपको ये सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि भाई आपको उनको रिटर्न देना होगा। जो ये आपको वो पैसे दे रहे हैं उससे आप ट्राई करो डबल ट्रिपल का आप उनको रिटर्न दे दो। अगर आपसे उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो भाई वो कैसे आपसे आपके साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करेंगे, ठीक है? तो पहला तो उस पर काम करना होगा आपको, वो मैं ट्राई करूँगा। एक मैं वीडियो बना दूँगा जहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता दूँगा कि आपको जैसे अगर उनको किसी को रिचार्ज देना है या डाउनलोड देना है तो वो कैसे देना है, ठीक है? अगर कोई आपको समझो 10,000 दे रहा है तो आप उसको कम से कम 20,000, 25,000, 30,000 का आप उसको रिचार्ज दे सकते हो। कैसे देना है वो मैं आपको डिटेल में बता दूँगा, ठीक है? आज हम बात करेंगे जो सेकंड सेकंड प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग यहाँ पर ब्रांड से अर्निंग का तो देखते हैं लेकिन वो नेटवर्क नहीं बनाते हैं। जैसे आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स गेन करते हो वैसे आपको ब्रांड के साथ आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है। अब ये जो नेटवर्क है ये कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या होता है, कोई एक ब्रांड आता है तो क्योंकि वो ब्रांड है, मैं मीडिएटर में बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली जो ब्रांड है, डायरेक्ट जो ब्रांड आता है, अब मैं उससे क्या करता हूँ, एक तो अच्छा रिलेशन पहले बनाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई रिलेशन अच्छा होना चाहिए। रिलेशन बनाओ एंड साथ में उससे फिर पूछो कि भाई आपके पास और भी कोई फ्रेंड है या कोई और आपके कांटेक्ट में है जो स्पॉन्सरशिप देता है। तो वो क्या करता है, वो फिर और अपने जो भी उनके साथ दो तीन और कलीग्स होता ही है, उन सबको कांटेक्ट मुझे देता है। तो वहाँ से क्या होता है, एक अच्छा नेटवर्क बनता है, धीरे धीरे करके नेटवर्क फैलते रहता है। आप विश्वास नहीं करोगे भाई, मेरा जो आपको पता ही है, जो पहले चैनल था जोनिक सॉल्यूशन का, जो थोड़ा बड़ा चैनल हो गया था, मोनेटाइज भी हो चुका था, लेकिन ये वाला चैनल भाई न्यू है, वो टर्मिनेट हो गया था। बाद में एक और जो था पहले के था 17,000 सब्सक्राइबर्स, ऋषा जोनिक चैनल, वो भी भाई टर्मिनेट हुआ। तो समझो वहाँ से मेरा एडसेंस से 60-70 हज़ार महीने का अर्निंग होता था, वो सब खत्म हो गया। लेकिन फिर भी भाई आज मैं लाखों में अर्निंग होता है, हर महीना लाख क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ बेसिकली वो कैसे हो पाता है, 80% जो मैं अर्निंग है वो स्पॉन्सरशिप ही है। छोटे चैनल है भाई, व्यूज़ कम आते हैं, ये सब्सक्राइबर्स कम है, टेलीग्राम पर भी कुछ खास सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन मेरा जो भी कोलैबोरेशन होता है हर मंथ होता है एंड वो लॉन्ग टर्म होता है। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं उनको काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिचार्ज देता हूँ, भाई वो ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी वो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होता है। क्यों? क्योंकि भाई मैं नेटवर्क पर मैं फोकस करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले काम कर लो भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जहाँ आपको ब्रांड्स के नंबर्स मिलते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ आपको मैं ब्रांड्स के नंबर्स अपडेट करते रहता हूँ, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? एंड भाई वीडियो को लाइक करना, देखो मैं ये बोलता नहीं हूँ बट काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं, उनको अच्छा भी लगता है बट वो वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ से भाई वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, तो आपको जो भी वीडियोस आएंगे उनका आपको अपडेट्स मिलते रहेगा, ठीक है? अब आ जाओ स्क्रीन पर, जो हम लोग बात करेंगे बेसिकली मैं आपको 8 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको बताया कि आप ब्रांड्स के साथ एक अच्छा नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो मीडिया नेटवर्क, जिनका अपना कोई मीडिया नेटवर्क है, उन लोगों के लिए भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप नेटवर्क बनाना सीख जाओगे तो स्टार्टिंग में भले अर्निंग आपको दिखेगा नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि आप नेटवर्क बनाए तो स्टार्टिंग में आपका अर्निंग होगी, नहीं। तो वो टाइम लगता है, जैसे वो नेटवर्क बनते रहता है तो लॉन्ग टर्म आपको दिखता है, लॉन्ग टर्म आपका अर्निंग ऊपर जाता रहता है, ठीक है? तो ये जो नेटवर्क ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला क्या काम क्या हम लोग देखते हैं, जो मैं आपको 8 पॉइंट बताऊँ वो ध्यान से देखना। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये तो मैं आपको बता दिया कि जॉइन जोनिक सॉल्यूशन चैनल, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर क्या होता है, वो ब्रांड्स नंबर्स मिलते रहते हैं। ये उनके लिए है जिनको भाई जिनके पास ब्रांड आता ही नहीं है, जिनको कभी स्पॉन्सर नहीं मिल पाता है। तो ये आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको वहाँ पर जैसे कोई ब्रांड मिला तो जो भी छोटा मोटा अर्निंग हो हुआ या कम कम अर्निंग हो, जो भी वो आपको वो वहाँ पर होते रहता है, ठीक है? कुछ आपके पास ब्रांड्स आते रहते हैं एंड फिर उन ब्रांड के साथ आप अगर अच्छा रिलेशन बनाते हो तो वहाँ से आपको लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन हो जाता है। लेकिन जिनके पास पहले से ब्रांड्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेकंड जो काम है वो क्या है, आपको यहाँ पर कोफ्लुएंस ऐप, मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर आपको ब्रांड्स मिलते हैं। ऐप है बेसिकली,
कोफ्लुएंस एंड ओपा, 2 ऐप हैं एंड दोनों प्ले स्टोर पर है, ठीक है। तो आप दोनों ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं लगता है। काफ़ी सारे ऐप भाई स्पॉन्सर देने का भाई वो चार्ज करते हैं, भाई वो सबसे दूर रहना, वो सब स्कैमर्स होते हैं, स्कैम कर लेंगे। यहाँ क्या करना, आपको शांति से बस यहाँ पर कोफ्लुएंस एंड ओपा ऐप में आप अपना अकाउंट क्रिएट करना, वहाँ आपको शायद यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी है आपको वो लिंक करना पड़ता है। लिंक करना इसलिए पड़ता है क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका निश है उसके अकॉर्डिंग ब्रांड्स आपसे डायरेक्टली वहाँ पर अप्रोच करता है, एंड वहाँ जब वो अप्रोच करेगा तो फिर आप उससे वो डील कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ओपा जो है वो बेसिकली डील करता है जैसे प्रोडक्ट्स का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको कोई सामान का प्रमोशन करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग करता है। जैसे मैं क्या दिखाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई मुझे अपना स्मार्ट वॉच को प्रमोट करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग बार्टर प्रमोशन या कैशबैक प्रमोशन जो भी वो होता है। लेकिन कोफ्लुएंस में क्या है, इस टाइप का ही प्रमोशन होता है, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन जो है बेसिकली ऐप रिव्यू, हमारे जो रिव्यूज़ हो गया, प्रोडक्ट रिव्यूज़ हो गया, ये तो होता है ये। साथ में काफ़ी सारे ऐप्स का भी यहाँ पर काफ़ी सारे और भी अलग अलग चीज़ों का वहाँ पर प्रमोशन आता रहता है। जैसे आईपीएल टाइम में आपको पता है काफ़ी सारे फैंटेसी ऐप्स होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे फैंटेसी ऐप्स का ही प्रमोशन चलता है। आपको बस जैसे इंस्टाग्राम पर एक रील बनाओ या एक पोस्ट करो या एक स्टोरी डालो या यूट्यूब पर शॉर्ट डालो, ठीक है, हर तरह का आपको वहाँ प्रमोशन मिलता है। अब वहाँ जो प्रमोशन मिलता है वो भी बार्टर मिलता है, कैशबैक मिलता है, हर तरह का आपको वहाँ प्रमोशन मिल जाता है एंड पेड प्रमोशन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया बात है एंड यहाँ आपके नीश के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। तो आपको जो भी याद रखना भाई, कोई भी आप काम कर रहे हो, यूट्यूब पर कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर कर रहे हो, एक पर्टिकुलर नीश रखो। आप सोचो भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हर तरह का मैं वीडियो डालूंगा, इंस्टाग्राम पर मैं हर तरह का मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, आपको वहाँ पर ब्रांड्स है वो खुद नहीं समझ पाते भाई इसका ऑडियंस कैसा है, एंड जब वो ऑडियंस वो स्टडी नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण वो आपको स्पॉन्सर भी नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड जो काम करना है वो क्या है, तो आपको यहाँ पर मीडिया नेटवर्क्स, हाँ जो मीडिया नेटवर्क्स होते हैं उनके साथ कनेक्शन बनाओ, अच्छा कनेक्शन बनाओ, उनसे दोस्ती करो, उनसे फ्रेंडशिप करो, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर बेसिकली है कि आप विश्वास नहीं करोगे, स्टार्टिंग में मेरा जो मुझे फर्स्ट स्पॉन्सर समझो समझो मिला था वो मुझे कोई मेल नहीं आया था। मैंने कुछ मीडिया नेटवर्क से मैंने फ्रेंडशिप किया, उनका अपना मतलब काफ़ी टाइम से वो लोग कर रहे थे, तो उनका अपना मीडिया नेटवर्क था, तो उनसे मैंने दोस्ती किया, उनसे फ्रेंडशिप किया एंड मुझे टेक्साइल का एंड एक शायद टेन शॉर्ट्स, हाँ टेन शॉर्ट्स ऐप नाम था, इन दोनों को मुझे स्पॉन्सर मिला था। ऑब्वियसली अर्निंग कम था लेकिन हाँ स्पॉन्सर मुझे मिला था। एंड उसके बाद मुझे काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसा मिला है जो मुझे डायरेक्टली वो अप्रोच नहीं किए, वो किसको अप्रोच किए थे, वो मीडिया नेटवर्क को, एंड उसके बाद वो जो था वो मुझे मुझे बताया, तो वहाँ से मुझे अर्निंग हुआ एंड अच्छा खासा अर्निंग हुआ है। तो काफ़ी सारे ब्रांड से मैंने काम किया है जिसके साथ मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था, बट ये जो मीडिया नेटवर्क्स हैं ये काफ़ी मुझे हेल्प किया, ठीक है। तो अगर आप अच्छे मीडिया नेटवर्क से अगर आप फ्रेंडशिप करते हो, कनेक्शन बनाते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन रहेगा भाई मुझे मीडिया नेटवर्क मिलेंगे कहाँ से, कैसे मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा। तो मैंने वैसे 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, किसी एक में ज्वाइन करना, दोनों में ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप किसी एक ग्रुप में ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो पहले से वहाँ पर एडेड हैं एंड उनका अपना मीडिया नेटवर्क है, तो आप उनसे वहाँ पर फ्रेंडशिप कर सकते हो। वैसे वहाँ सारे यूट्यूबर्स ही हैं तो आप सबसे वहाँ पर फ्रेंडशिप कर सकते हो, ठीक है। एंड वहाँ फ्रेंडशिप करने से वो बेनिफिट ही मिल जाता है कि उनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, ठीक है, तो उनके पास ब्रांड्स आ रहे हैं तो वहाँ पर आपका भी अर्निंग हो सकता है। लेकिन वो भाई ये भी होता है काफ़ी सारे स्कैमर्स भी वहाँ पर, तो उनसे बच रहना। काफ़ी सारे लोग स्कैम करते होता है कि काफ़ी सारे मीडिया नेटवर्क्स ऐसे हैं जो भाई पैसा ले लेते हैं ब्रांड से एंड वो यूट्यूबर्स को पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बट हाँ ट्राई करना जो अच्छे अच्छे ब्रांड अच्छे अच्छे मीडिया नेटवर्क्स हैं उनसे फ्रेंडशिप करो, वो आपको पता चल जाता है कौन कौन स्कैमर्स हैं, वो धीरे धीरे पता चल जाता है, तो उन सबको ब्लॉक कर जाना। एंड धीरे धीरे क्या क्या होता है, आपका एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है मीडिया नेटवर्क्स का, मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दोनों का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप किसी एक को ज्वाइन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्थ काम करना है वो क्या है, जो भी ब्रांड साथ आप काम करते हो, भले आपका वो कोई मीडिया नेटवर्क हो या कोई डायरेक्ट ब्रांड हो, आप उनका कॉन्टैक्ट जो होता है उसको व्हाट्सएप में सेव कर लो। अब उसको सेव कर लो एंड साथ में जो ब्रांड वाले हैं उनको ही बोल दो कि भाई आप भी मेरा नंबर सेव कर लो, वैसे वो लोग कर लेते हैं, बट अगर फॉर एग्जांपल नहीं किए हैं तो आप उनको बोल दो कि आप मेरा नंबर सेव कर लो। अब क्यों, इससे बेनिफिट क्या होता है, तो मैं आपको छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक स्पॉन्सर है हेलो लूडो, ठीक है। हेलो लूडो बेसिकली काफ़ी पहले मैंने काम किया था, 2000 शायद 21 या 22 मैंने काम किया था। तो
मैंने उनका कॉन्टैक्ट सेव कर लिया, ठीक है, वो भी कॉन्टैक्ट सेव कर लिया। एंड उस समय सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम थे, उस समय शायद 3,000 4,000 सब्सक्राइबर्स थे। ये मैं बता रहा हूँ पहला चैनल का, जो ऋषभ जॉन्स चैनल था जो टर्मिनेट हो चुका है। तो 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, उससे मैंने उनके साथ काम किया, ठीक है। तो उस समय जो भी था कम अर्निंग हुआ था। बाद में मैंने सेव कर लिया कॉन्टैक्ट उनका, एंड वो मेरा कॉन्टैक्ट सेव कर लिए, तो हम वो मतलब मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ा, जैसे जैसे वहाँ पर व्यूज़ बढ़ रहे थे, तो जब 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ था तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला था व्हाट्सएप स्टेटस में, ठीक है। तो वहाँ से वो देखें कि भाई इसका 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ है, तो वो मेरे चैनल लिंक मांगे, ठीक है। तो मैंने उनको चैनल लिंक भेजा। वो देखे कि भाई पहले जो व्यूज़ आता था उसके अकॉर्डिंग भाई काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हो गए, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या किए, वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन किए। 1 मंथ का लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन था, एंड ये जो डील हुआ था वो शायद 1,20,000 हुआ था। 1,20,000 शायद मुझे 6 से 7 वीडियोस मुझे बनाना था। सिर्फ 6-7 वीडियोस का वो मुझे 1,20,000 मुझे दिए थे। सोचो, मतलब वो वहाँ पर मैं रमी ऐप्स को मैं प्रमोट करता था, एंड वो समझो वो चैनल उस समय रमी का ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, उस समय स्ट्राइक नहीं आता था। बट बाद में यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइंस आया कि आप वहाँ पर यूट्यूब पे रमी ऐप्स को प्रमोट नहीं कर सकते, तो उसके कारण स्ट्राइक आया एंड चैनल उड़ गया। बट उस समय पहले वैसा नहीं था। तो 6-7 वीडियोस का डील हुआ था, एंड 1,20,000 मुझे मिला था एडवांस पेमेंट, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, अगर मैं उनका नंबर मैं सेव नहीं करता तो क्या सोचो, ये जो डील हुआ था ये होता नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई वो कनेक्शन खत्म हो जाता। तो हमेशा ट्राई करो भाई कनेक्शन बना के रखने का। कोई ब्रांड साथ काम करते हो वो ऐसा कर लो कि भाई वो कनेक्शन हमेशा बना रहे, ठीक है। एंड भाई स्कैम मत करना, स्कैम कर दो भाई वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, दिक्कत होगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है। तो दिस वे यू आर ऑलवेज इन देयर अटेंशन, आप उनके हमेशा अटेंशन में रहते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो काम करना वो क्या है, मेक फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द ब्रांड्स। आपको ब्रांड साथ फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आप उनसे बीच में कुछ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछो। जैसे मैं जो ही मैं ब्रांड साथ मैं काम करता हूँ, जैसे अगर नॉर्मल बात हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मैं कभी कभी मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से हो, तो वो बोलते भाई मैं चाइना से हूँ या फिर जो फिलीपींस से हूँ, ठीक है। तो वो सब बात होता है, तो वहाँ का वेदर कैसा है, मतलब नॉर्मल ऐसे बात करना है, तो उससे उससे होता है कि एक फ्रेंडली कनेक्शन बनता है। एंड जब ये कनेक्शन बनता है तो वो भी जो ब्रांड होता है वो भी चाहता है कि भाई इसका इस यूट्यूबर का डील कैंसिल ना हो, क्योंकि भाई देखो वो भी कहीं काम करता है, वो भी जॉब करता है। तो अगर अगर आप उसको अच्छा रिजल्ट नहीं ला के दे रहे तो भाई वो भी कुछ नहीं कर पाता है। बट हाँ, काफ़ी हद तक वो ट्राई करता है हेल्प करने का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, मैंने उसका शायद शायद स्क्रीनशॉट मैंने डाला था इंस्टाग्राम पर। काफ़ी पहले नहीं, मतलब 2022 में जो दिवाली था, तो दिवाली जो फेस्टिवल हुआ था तो उसमें मैंने, क्योंकि ब्रांड के साथ में अच्छा रिलेशन बन चुका था, तो मैं उनसे ऐसे ही बोला कि दिवाली आ चुका है, इंडिया में दिवाली काफ़ी बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, एंड यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं, बेसिकली ऐसे है ही, दिवाली हम लोग काफ़ी मतलब पूरा इंडिया मनाता है उसको। तो वो मैंने उनको बताया, एंड दिवाली जो है वो साल में एक बार आता है, ऐसे मैंने थोड़ा सा उनको बताया, उनको शायद दिवाली का पता नहीं होगा। तो ये मैंने बोल के वहाँ से मैंने मजाक मजाक मैंने बोला कि क्या मुझे दिवाली ऑफर मिल सकता है, दिवाली बोनस मिल सकता है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर दिवाली बोनस मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने मजाक मजाक में बोला, एंड मुझे शायद वहाँ पर 20,000 का मुझे बोनस मिला था। 20,000 रुपया सिर्फ ये दिवाली बोनस। क्यों मिल पाया, कोई ऐसे नए ब्रांड साथ मैं बोलता तो भाई वो नहीं देते हैं, लेकिन मैं एक ब्रांड साथ मैंने काफ़ी लंबे टाइम से मैं काम करता साथ में, वो फ्रेंडली रिलेशन बन चुका था। तो ये जो रिलेशन बन जाता है तो इसमें क्या होता है, आप बीच बीच में आपको बोनस मिल जाता है, एंड साथ में लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन जो है वो भी हो जाता है, अर्निंग आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमेशा ट्राई करो, जो ये ब्रांड साथ काम करते हो, ट्राई करो उनके साथ एक अच्छा दोस्ती वाला रिलेशन बनाने का, ठीक है। टेल देम टू रिकमेंड योर चैनल टू अदर ब्रांड्स, एक और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम किया, एंड उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो भी हैं कलीग्स हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया। वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था, बट क्योंकि मैं इनके साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन मैंने बनाया, तो वो क्या किया, वो रिकमेंड कर दिए। एंड वो अगर किसी चैनल को रिकमेंड करते हैं तो समझ लो 95% चांस आपका डील हो जाएगा। आपको वहाँ उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलरेडी कन्विंस्ड है। एंड क्योंकि ये जो ब्रांड है इसके साथ मैंने काम किया, कोई स्कैम मैंने नहीं किया, तो वो बोलता है भाई ये जो यूट्यूबर ये रियल यूट्यूबर है, ये कोई भी आपके साथ कोई स्कैम नहीं करेगा, अच्छा रिजल्ट देता है। तो वो जहाँ रिकमेंडेशन हुआ तो भाई अच्छे प्राइस में आपका डील हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सिक्स काम आपको करना है वो क्या है,
डोंट गेट इनटू ब्लैक लिस्ट। किसी भी ब्रांड के ब्लैक लिस्ट में आप ट्राई करो एंटर ना होने का। अब ब्लैक लिस्ट में एंटर नहीं होने के लिए क्या करना होता है, काफ़ी सारे लोग स्कैम करते हैं कि भाई यहाँ पर 8,000 डील हुआ, 10,000 डील हुआ एंड मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं है। या आप अगर मीडिया नेटवर्क हो, आपको किसी और को पैसा देना है, अरे मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरा पूरा 10,000 जो ये मेरे पास रह जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, वो ब्रांड समझ जाएगा भाई ये स्कैमर है, समझ ही जाएगा ऑब्वियसली। एंड उसके बाद वो क्या कर देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा। एंड जहां वो एक बार ब्लैकलिस्ट किया, वंस ब्लैकलिस्टेड यू वोंट गेट बिग ब्रांड कोलैबोरेशन। उसके बाद आप भूल जाओ कि आपके पास कोई बड़ा कोलैबोरेशन आने वाला है। बाद में शायद आएगा, बट अभी आपको लंबे टाइम तक कोई बिग ब्रांड कोलैबोरेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ क्या है, इफ यू डोंट वांट टू बी ब्लैक लिस्टेड, नेवर डू स्कैम विद एनी ब्रांड। अगर आप चाहते हो भाई किसी को कोई आपको ब्लैक लिस्ट ना करे, किसी ब्रांड से आप स्कैम मत करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो रमी ब्रांड होता है जो चाइना का बेसिकली, तो आपने फॉर एग्जांपल रमी वेल्थ के साथ आपने स्कैम कर दिया। अब जो रमी गोल्ड है, रमी नबोब है, रमी मॉडर्न है, ठीक है, रमी एयर से काफ़ी सारे रमी ऐप है, तो वो सब कनेक्शन कनेक्टेड ही होता है भाई। तो आप किसी के साथ स्कैम करते हो, वो क्या करेगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा। एंड जहाँ वो ब्लैकलिस्ट किया, सबको जितने ये ब्रांड्स सबको दिखेगा भाई ये जो यूट्यूबर है ये ब्लैकलिस्ट हो चुका है, तो वो आपको अप्रोच करेगा ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर वो रिकमेंड कर दिया भाई ये जो यूट्यूबर है सही यूट्यूबर है, अच्छा काम करता है, अच्छा डाउनलोड देता है, तो सारे जो ब्रांड्स वो भाई आपको मैसेज करना शुरू कर देंगे, मेल करना शुरू कर देंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ऐसा कोई बस बोल मैं नहीं रहा हूँ भाई, मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो अगर आप किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हो तो भाई काफ़ी सारे ब्रांड्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जो 7 डेज़ वर्कशॉप एनरोल किया उनको पता है 2022 में मार्च में काफ़ी खतरनाक अर्निंग हुआ था। तो वो जो काफ़ी खतरनाक अर्निंग हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि जनवरी एंड फेब में मैंने काफ़ी सारे रमी ब्रांड्स को मैंने प्रमोट किया था। एंड उसके बाद क्योंकि जो ट्रस्ट था, जो मैंने कोई स्कैम मैंने आज तक किसी ब्रांड से मैंने स्कैम नहीं किया। तो वो मैंने ट्रस्ट जो मैंने बिल्ड कर रखा था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड मार्च में काफ़ी सारे ब्रांड्स रिकमेंडेशन से वो मुझे मेल किए थे। एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा अर्निंग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई करो कभी भी भाई, देखो स्कैम करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ मंथ पहले एक मीडिएटर था बेसिकली, वो ब्रांड से पेमेंट ले लिया, यहाँ मेरे से काम करवा लिया, एंड वो मुझे पेमेंट नहीं किया। जब पेमेंट नहीं किया तो जो भी शायद वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो भी था पोस्ट मैंने किया था शायद टेलीग्राम पर, मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि भाई मुझे तो पेमेंट नहीं मिला। अब वो जो ब्रांड था वो उसको बोल रहा है, एंड वो मुझे बोल रहा भाई प्लीज़ पोस्ट कर दो, पोस्ट कर दो। मैं कैसे पोस्ट कर दूँ जब मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा, मैं पोस्ट कर दूँ, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पर पता चला था जो ब्रांड थे वो मुझे मेल किए फिर, क्योंकि मेरा जो मेल आईडी है वो टेलीग्राम पर भी है एंड यूट्यूब पर भी है, तो वहाँ से वो मुझे मेल किए एंड फिर वो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था। बाद में पता चला भाई वो उसको 12,000 का पेमेंट कर चुका है, 12,000 में पेमेंट किया था एंड ये स्कैम कर दिया। 12,000 को देख के भाई दिमाग घूम गया होगा। बट अगर सोचो, एंड उसके बाद मैंने रिश्ता नाता मैंने सब तोड़ दिया, एंड वो जो ब्रांड था वो भी इसको ब्लॉक कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो है वो तो फंस गया, ख़त्म हो गया। अगर समझो कि मेरे से भी अच्छा रिलेशन ना रखता, उधर भी अच्छा रिलेशन ना रखता, तो हो सकता है फ्यूचर में और भी काफ़ी सारा काम आता, काफ़ी शायद लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करता तो इसका भाई और ज़्यादा अर्निंग होता। मैं अभी भाई अगर मैं कनेक्टेड रहता तो जब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो और भी कोई इसके पास कोई ब्रांड आता तो मेरे से मुझे स्पॉन्सर करता, तो यहाँ और कमीशन वो अर्न करता। तो कोई भाई लॉन्ग टर्म नहीं देखता है, सब सब सोचते हैं भाई शॉर्ट टर्म अर्निंग हो जाए, तुरंत अर्निंग हो जाए, एंड वो शॉर्ट टर्म में चक्कर में बाद में वो पछताते हैं। ये भाई काफ़ी बार मुझे मैसेज करने का ट्राई किया, इंस्टाग्राम पर मुझे मेल किया कि भाई मुझे प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, अब से मैं कभी किसी के साथ स्कैम नहीं करूँगा। मैंने बोला देखो भाई, मैं किसी को तुम्हें कुछ बोलूँगा नहीं, बट तुमने कोई स्कैम किया है तो भाई मैं स्कैमर से मैं दूर रहता हूँ। एंड उसके बाद मैंने उससे बात ही नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा दिक्कत किसको, भाई उसी को दिक्कत हुआ, ठीक है। अब यहाँ जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या है, रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। अब यहाँ पर रीटारगेटिंग मतलब क्या है, अभी रिसेंटली आप देखे होगे मैंने टेलीग्राम पर रमी पैसा का मैंने प्रमोशन किया है, एंड वो रमी पैसा का लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चल रहा है। एक मंथ का मुझे वो 60,000 पेमेंट करें, वो एडवांस पेमेंट आता है, ठीक है। बेसिकली वो 10 डेज का पेमेंट करते हैं, तो 60,000 का डील हुआ है बेसिकली, एंड वो हर महीना चलता है। अब यहाँ बेसिकली जो रमी पैसा का स्पॉन्सर जो डील हुआ था, क्या मुझे मेल आया था, नहीं आया था। इसका मैंने काम किया था रमी एवन का मेल आया था, मैंने काम किया, मैंने अच्छा रिलेशन बनाया, एंड साथ में वो फिर रमी एवन का कैंपेन खत्म हो गया।
फिर काफ़ी टाइम बाद अभी समझो लास्ट मंथ मैंने सोचा चलो इसको मैं एक बार बात कर मैं देखता हूँ, शायद रमी A1 का जो कैंपेन वो फिर से स्टार्ट हो गया होगा। तो मैंने उनको अपना टेलीग्राम का लिंक भेजा एंड बोला कि देखो भाई सब्सक्राइबर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। तो अगर जो कैंपेन वो फिर से रेज्यूम हुआ है, फिर से चल रहा है, तो आप मुझे मतलब आप मेरे से यहाँ प्रमोशन करवा सकते हो एंड आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने उनको ऐसे ही मैसेज किया। इसको मैंने क्या किया, टारगेट मैंने किया जो ब्रांड से मैंने काफ़ी पहले मैंने काम कर लिया था, उसको मैं भूलता नहीं हूँ। जो मुझे पता है भाई कोई भी ब्रांड है जो काफ़ी अच्छा पैसा देता है, रियल है, साथ में भाई एडवांस देता है, तो उन सबको मैं सेव करके मैं रखता हूँ एंड मुझे याद रहता है। तो मैं बीच में मैं क्या करता हूँ, मैं उनको मैसेज करते रहता हूँ कि भाई सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ ये बढ़े, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स रिप्लाई नहीं आता है, बट कुछ ब्रांड्स का रिप्लाई आ जाता है। एंड ये जो ब्रांड था इसका रिप्लाई आया, तो यहाँ पर 60,000 डील हो गया, तुरंत डील हो गया। तो सोचो अगर मैं ये रीड टारगेट में नहीं करता तो भाई उनको भी पता नहीं चलता, उनको भी याद नहीं रहता कि भाई ये जो यूट्यूबर मैंने इनके साथ काफ़ी पहले मैंने काम किया था, याद नहीं रहता। एंड वो कैंपेन चल रहा है। तो वो मुझे बताते नहीं, मैं भी उनसे पूछता नहीं, तो भाई मुझे पता नहीं चलता, कैंपेन और पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ट्राई करो हमेशा रीड टारगेट करने का। जो ये ब्रांड्स अच्छे ब्रांड्स है, बड़े ब्रांड्स है, उनको बीच बीच में 10 दिन 15 दिन या फिर कुछ महीनों बाद, 1 महीना 2 महीना बाद उनको मैसेज करते रहो, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है, नॉर्मल मैसेज करना, हाय हेलो करके उस टाइप का पूछना हो। एंड बस पूछना, अपडेट पूछना ये क्या कोई कैंपेन चल रहा है, एंड अगर कोई कैंपेन चलेगा तो फिर आप उससे वो डील कर सकते हो, ठीक है। एंड जो लास्ट काम करना है वो क्या है, देखो होता है कि काफ़ी सारे लोगों को भाई डील करना नहीं आता है। काफ़ी सारे लोगों को डील करना नहीं आता है, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन कैसे कैसे करते हैं, मैसेज कैसे करते हैं कि भाई मतलब कैसे मतलब रिप्लाई करते हैं, कैसे उनको अप्रोच करते हैं, ये सब कुछ कुछ नहीं आता है। तो भाई 7 डेज़ वर्कशॉप मैंने डिटेल में मैंने बताया। डिटेल में मैंने बताया कि आप वहाँ पर जो बड़े बड़े डील्स होते हैं, बिग डील्स होते हैं, बड़े कोलैबोरेशन होते हैं, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होते हैं, वो कैसे करते हैं। एंड जो बीच में ये बोनस में लोग मांगते हैं, ब्रांड्स आपको बोनस भी देते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो बोनस कैसे निकलवाया जाता है, कैसे उनसे मांगा जाता है, तो वो सब कुछ मतलब मैंने बताया, मैंने पूरे स्क्रीनशॉट में शेयर किया, ठीक है। जो भी ब्रांड से मैंने डील किया पूरे स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया वहाँ पर। तो वहाँ 7 डेज़ वर्कशॉप में सिर्फ 7 दिन का, मैं ज़्यादा आपको भाई मैं टाइम लूँगा नहीं, ठीक है। अगर आप एक एक दिन भी समझो आधा घंटा टाइम निकालते हो, आधा घंटा का एक एक वीडियो है, तो आप वहाँ पर 7 डेज़ में पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7 डेज़ में आप पूरा सीख जाओगे कि भाई जो बड़े डील्स हैं वो कैसे करते हैं। साथ में मैं आपको अपने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, जहाँ पर क्या होता है जो कैंपेन्स चल रहा है, काफ़ी सारे लोग भाई कैंपेन्स पता ही नहीं चलता भाई कौन सा कैंपेन चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जो भी एक्टिव कैंपेन्स होते हैं मैं उसका अपडेट करते रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। एंड साथ में जो भी उनका कॉन्टैक्ट्स होता है वो मैं शेयर करते रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी स्पॉन्सर ले सकते हो, ठीक है। तो 7 डेज़ वर्कशॉप का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से उसमें एनरोल कर सकते हो। एंड 7 डेज़ वर्कशॉप और डिटेल में जाना भाई और क्या है नहीं है, तो आप वहाँ पर मेरे मैनेजर का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। या से वहाँ ही मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड साथ में वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे एक्टिव, बी सेफ।